वेलकम फ्रेंड। टेली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टेली के इस वीडियो में आज से हम जीएसटी टैक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से और आसान से आसान तरह से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अकाउंटिंग करने में परफेक्ट हो सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में व्यापार किस तरह से व्यापार किया जाता है। देखिए, भारत में व्यापार 3 तरह से किया जाता है। पहला उत्पादन, दूसरा ट्रेडर्स और तीसरा सेवा प्रदान करके। ठीक है, उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चर, ट्रेडर्स मतलब ट्रेडर्स और सेवा प्रदान मतलब सर्विस प्रोवाइडर। मतलब या तो आप मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन बनाकर उसे बेचकर व्यापार कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान खरीदकर बेचकर व्यापार कर सकते हैं। सर्विस को बेचकर या सेवाएं अपनी प्रदान करके भी आप व्यापार कर सकते हैं। जिसे इसमें बताया हुआ है कि उत्पादन मैन्युफैक्चर्स इस श्रेणी के अंतर्गत किसी भी उत्पाद प्रोडक्ट को बनाने या उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। जैसे हम किसी फैक्ट्री में किसी सामान को बना रहे हैं, मान लीजिए हम किसी मशीन को बना रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट या हम साबुन बना रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो वो जो सामान बनाने की प्रक्रिया होगी वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। ठीक है, उसका कार्य आपका उत्पादन कहलाता है। तो एक उस तरह से कार्य कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेडर्स। इस श्रेणी के अंतर्गत सामान या माल को खरीद कर और फिर उसे बेचते हैं। मतलब एक जगह से सामान को खरीद कर दूसरी जगह पर सामान भेजते हैं। इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब आप एक जगह से माल खरीद लेते हैं और दूसरी जगह उसको बेचते हैं, तो इस तरह का क्रय विक्रय हमारा ट्रेडिंग कहलाता है। सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर, इस श्रेणी के अंतर्गत सेवाएं बेचने वाले आते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, टीचर है इत्यादि। सामान्य सी बात है कि सेवा प्रदाताओं के अंतर्गत सेवाएं बेचने वाले, जैसे कि हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर मरीज देख के पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो सेवाएं अपनी बेच रहे हैं वो हमारी सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता कहलाएगा। वकील है, टीचर है इत्यादि बहुत सारी सर्विसेज हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसका मतलब होता है कि यदि आप किसी माल या सेवाओं का व्यापार करते हैं तो उनके बिल में पेमेंट के साथ टैक्स जोड़ा जाता है। उस टैक्स को हम जीएसटी टैक्स कहते हैं। बिल के टोटल पेमेंट जीएसटी के साथ भुगतान किया जाता है। मतलब जीएसटी वह टैक्स जो होता है जो कि हम सर्विस और गुड्स गुड्स मतलब माल और सेवाओं पे लगने वाला कर है। ठीक है, मतलब एक ही टैक्स है। ठीक है, यह यहाँ पर 3 पार्ट्स में बताया गया है ताकि आप सही तरह से समझ सकें। गुड्स का मतलब होता है माल, सर्विस का मतलब होता है सेवा और टैक्स का मतलब होता है कर। और इसका फुल फॉर्म है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो भी हम माल को खरीदेंगे बेचेंगे, जो भी हम माल बेचेंगे और सेवाएं बेचेंगे, तो उस पे लगने वाला कर, उस पे लगने वाला जो टैक्स होगा वो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को हम जीएसटी टैक्स कहते हैं। सरकार ने इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया है। पहले के टाइम में 2017 के पहले बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे हर एक प्रोडक्ट पर उन सब टैक्स को रिप्लेस करके एक एक ही टैक्स लागू किया गया है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। यह एक ऐसा टैक्स है जो भारत में माल व सेवाओं की सप्लाई पर लगता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। वेट टैक्स, सर्विस टैक्स, परचेस टैक्स, एक्साइज टैक्स, ड्यूटीज टैक्स और पिछले कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। मतलब इतने सारे टैक्स एक प्रोडक्ट के ऊपर अंतर्गत लगे जाते थे और भी बहुत सारे टैक्स लगे जाते थे, तो उसको रिप्लेस करके, इन सब टैक्स को रिप्लेस करके एक टैक्स जीएसटी को 1 जुलाई 2017 के लागू किया गया है। अब सिर्फ हमें एक ही टैक्स पे करना होता है, वो है जीएसटी। जीएसटी टैक्स 4 प्रकार के होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सीजीएसटी टैक्स, एक एसजीएसटी टैक्स, एक आईजीएसटी टैक्स और एक यूटीजीएसटी टैक्स। देखिए,
देखिए सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स और आईजीएसटी, यूटीजीएसटी टैक्स क्या होता है इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये हमारे जीएसटी यानी टैक्स के प्रकार हैं। ये कहाँ पर किस तरह से लगते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। देखिए सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स है ये। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, इनके बारे में हम आगे और भी जानकारी लेंगे। अब देख रहे थे कि भारत में टैक्स किस तरह से लगाए जाते हैं। देखिए भारत में टैक्स सिस्टम दो तरह से लगाए जाते हैं, एक है इंट्रा स्टेट व एक इंटर स्टेट में लगाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब दो तरह से हम टैक्स को लगा सकते हैं, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट, दो तरह से लगा सकते हैं। अब एक किस कंडीशन में किस तरह से लगाए जाते हैं वो भी हम समझेंगे। इंटर स्टेट का मतलब अपने ही राज्य में व्यापार करने से है, व इंटर स्टेट का मतलब दूसरे स्टेट से में व्यापार करने से। मतलब अगर हम अपने ही स्टेट में, मतलब जहाँ पर हमारी, मान लीजिए हमें एमपी की कंपनी है हमारी और हम यहीं पर व्यापार करते हैं, माल को खरीदते हैं बेचते हैं, तो वहाँ के लिए हमें इंट्रा स्टेट क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट टैक्स लगेगा। ठीक है, और अगर हम एमपी के हैं और राजस्थान से क्रय विक्रय कर रहे हैं, वहाँ पर भी कर रहे हैं और इंट्रा में भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटर स्टेट टैक्स लगेगा। अगर हम इंटर स्टेट मतलब हम दूसरे राज्य से माल खरीद रहे बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हम इंटर स्टेट टैक्स लगेगा। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम आगे और अच्छे से जानेंगे। देखिए इंट्रा स्टेट यानी विथ इन स्टेट मतलब अपने ही राज्य में जो भी हम व्यापार करेंगे उसमें इंट्रा स्टेट टैक्स लगेगा। और इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट में जो भी हम व्यापार करेंगे वो इंटर स्टेट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर आप अपने स्टेट में करोगे तो आप इंटर स्टेट कहलाएगा वो, अगर अदर स्टेट में करोगे वो इंटर स्टेट कहलाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरह के तीन जो भी कार्य करोगे, अगर आप इंट्रा स्टेट करोगे तो आपका वो अपना स्टेट यानी वो इंट्रा स्टेट टैक्स कहलाएगा, और अगर अदर स्टेट में करोगे तो इंटर स्टेट टैक्स कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जीएसटी के बारे में और भी बहुत सी जानकारियाँ लेंगे और फिर हम जीएसटी के साथ अकाउंटिंग करना भी सीखेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन करते रहिए और आगे भी हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप जीएसटी को और भी अच्छे से समझ सकें और अकाउंटिंग को और भी ढंग से सीख सकें। धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।